ये जो आदमी है जो 50 लाख देने की बात कर रहा है, इस आदमी को सबसे पहले इस आदमी के यहाँ ईडी का रेड पड़ना चाहिए कि संत है वो हिंदू संत जो है, सबसे पहले इसके यहाँ ईडी का रेड पड़ना चाहिए। ये संत है, हिंदू संत है, नंगा निगोड़ा घूमता है, इसके पास 50 लाख आया कहाँ से? कहाँ से ये 50 लाख देने का दावा कर रहा है? वाले संत है ना वो, इसलिए इनके ऊपर रेड पड़ना चाहिए ईडी का कि ये आदमी 50 लाख लाया कहाँ से। दूसरा, आज आजाद भारत में कोई किसी का सर कलम करने की बात कर रहा है, इसका मतलब यह जो खुद को हिंदू संत बता रहा है या हिंदू संत है, इस आदमी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर चलना चाहिए, लोगों को उकसाने का मामला चलना चाहिए। यह आदमी अपराधी किस्म का है। आज की तारीख में सभ्य समाज में कोई किसी के गर्दन काटने की बात करे और खुद को संत भी कहे, ऐसा आदमी सभ्य समाज के लिए घातक है। इस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए और जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। हो सकता है इस तरह का आदमी आते जाते लोगों को दांत काट ले, ऐसे आदमी को जंजीर में ये जितनी जल्दी हो जकड़ कर रखना चाहिए। यह आदमी सभ्य समाज के लिए घातक है। वो जो संत है अयोध्या के, एक संत ने, कई संतों ने इस बात को बोला है, वो बड़े आहत है, तमाम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म छोड़ने, इसको लेकर वो आहत हैं, इसलिए वो राजेंद्र पाल के लिए बोल रहे हैं इस बात। नहीं, वो तो आहत होंगे ही, आहत तो होंगे ही, क्योंकि उनको तो मनुस्मृति चाहिए। और राजेंद्र पाल गौतम जी ने संविधान की बात की है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली, उस 22 प्रतिज्ञा को दोहराया, उनकी तरफ से कुछ नया नहीं है। यही 22 प्रतिज्ञा अभी से जो है लगभग 1 दशक पहले हमारे नेताजी डॉक्टर उदित राज जी लाखों लोगों के साथ दोहरा चुके हैं। और यह परंपरा है, जो लोग अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो लोग सच्चे अंबेडकरवादी हैं, वो सब 22 प्रतिज्ञा को मानते हैं। इसमें नया क्या है? नया ये है कि जो अंबेडकरवादी लोग हैं, अब वह प्रतिकार कर रहे हैं। अब वह जो हिंदू धर्म की जो असमानताएं हैं उसके खिलाफ खुलकर लिख रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। तो यह पसंद नहीं आ रहा है कि खुलकर लिखना बोलना। मैं भी नहीं मानता हूं, मैं गौरी गणेश लक्ष्मी को नहीं मानता हूं, मैं बुद्ध को जो 10वां अवतार कहते हैं विष्णु का, इसको मैं पागलपन मानता हूं, गधागिरी मानता हूं। बुद्ध है नहीं 10वें अवतार, बुद्ध एक सामान्य मनुष्य थे जिनको हम एक गुरु के रूप में जिनको हम मानते हैं। अम्बेडकर गुरु थे हमारे। तो हम अगर कोई कहे कि बुद्ध जो है विष्णु के 10वें अवतार थे, तो एक किस्म का बेहुदगी है, पागलपन है। यही बात तो दोहराया है। मुझे अपनी स्वतंत्रता है कि मैं किसी धर्म को छोड़ूं या किसी धर्म को मानूं। अगर हमारे साथ हिंदू धर्म में भेदभाव हुआ है और हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, जो हमारे वश में नहीं था, बाबा साहब का भी ये कथन है और इस देश का हर अंबेडकरवादी यही मानता है कि हिंदू धर्म में पैदा होना हमारे वश में नहीं था, नहीं है। लेकिन हम हिंदू मरेंगे नहीं, बाबा साहब भी कहते हैं, तो हम लोग भी कहते हैं। यही बात राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी दोहराया। आप यह बताइए, कोई मूर्ति पर जो है दूध डाल देता है, पत्थर और मिट्टी की मूर्ति पर, हम जैसे हम लोग जो वैज्ञानिकता पर यकीन करते हैं, हमारी भावना भी तो आहत होती है। मूर्ति को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, पत्थर की मूर्ति को, हमारी भावना भी उससे आहत होती है। हम मानते हैं कि वो बेवकूफ़ी है, तो हमारी आहत भावनाओं का क्या? ठीक है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, उनकी आस्था है, किसी की पत्थर की मूर्ति को अगरबत्ती दिखाएं, समस्त सारा धन दौलत वहाँ लुटा दें, हमारा क्या जाता है? जिनकी आस्था है वो जाएं। लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारी आस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर गलत थे, तब राजेंद्र पाल गौतम भी गलत हैं और हम जैसे इस देश के करोड़ों दलित गलत है। लेकिन अगर बाबा साहब सही हैं तो हम सब सही हैं। ये जो हिंदू संत ऐसा जो फरमान कर रहे हैं, आपको नहीं लगता राजेंद्र पाल की जान को खतरा है? बिल्कुल जान को खतरा है। ये पागल सनकी लोग हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये जो भी हिंदू संत जान से मारने की धमकी, गर्दन काटने की धमकी दे रहे हैं, ये लोग तो खतरनाक अपराधी हैं। अमित शाह जी को चाहिए कि तुरंत ऐसे हिंदू संतों को पकड़ के जेल में बंद कर दें, जो किसी का गला काटने की बात सार्वजनिक तौर से करते हों और इनाम रखते हों उसके ऊपर।
ऐसे लोग अब अपराधी हैं, ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं, ऐसे लोगों को खुले में ऐसे लोगों का विचरण करना सब समाज के लिए घातक है। ऐसे संतों को ऐसे हिंदू संतों को जेल में होना चाहिए। ये हेट स्पीच में नहीं आता क्या ये? अब इस बात का फैसला अमित शाह करें। आजम खान जी पता नहीं क्या बयान दिए थे, हेट स्पीच में आ गया। वो जेएनयू का जो लड़का है उमर खालिद, पता नहीं उसने क्या बयान दिया, हेट स्पीच में आ गया। लेकिन इस अभी सच सही मायने में मनुराज, रामराज, हिंदू राज आ गया है। यहाँ साधु संत गला काटने की भी बात करें, हेट स्पीच में नहीं आता है। राम प्रवेश वर्मा जो है कह दे कि मुसलमानों के यहाँ मार्केटिंग नहीं करनी है, हेट स्पीच में नहीं आता। ये सही मायने में हिंदू राज आ गया है। ये अंबेडकर का राज नहीं है, ये संविधान का राज नहीं है। प्यार की बातें करते हैं ना, तो साधु संत की हमने हिंदू साधु संत की लंबी परंपरा देखी है। राम रहीम से लेकर आसाराम बापू से लेकर और ये सब जो गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, ये सब हिंदू परंपराओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। रोज रोज ही इनके कारनामे सामने आते रहते हैं, तो इनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। और ऐसे हिंदू साधु संतों से इस देश के हिंदुओं को भगवान बचाए। साधु संतों की ऐसी भाषा होनी चाहिए। ये तो साधु संत बताएं, हमारे लिए तो अपराधी हैं। पता नहीं हिंदुओं के लिए संत की क्या परिभाषा। लेकिन ऐसा आदमी जो किसी मंत्री के लिए, जो किसी व्यक्ति के लिए गर्दन काटने की बात करता हो, हिंसा की बात करता हो, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए घातक है, अपराधी है। हमारे लिए वो कोई संत नहीं है, वो अपराधी है। उस आदमी को जेल में होना चाहिए। अभी आप राम रहीम की बात कर रहे हैं, राम रहीम तो ये जो जितने साधु सन्यासी हैं इनका तो सब लोगों ने देख ही रखा है, इन बाबाओं की हकीकत। और हिंदू राज वाले जितने सांसद विधायक हैं उनके यहाँ दरबारी कर रहे हैं, उनका पैर चाट रहे हैं। तो ये तो होगा हिंदू राज में, तो यही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इस देश में मन की बात का सीजन ही चल रहा है। ये मोदी जी मन की बात कर चुके, मन की बात करें। ये देवता लोग हैं और देश के भक्त लोग सुने, देवी देवता हैं। आधुनिक समय के आज के भारत के हिंदू राष्ट्र के देवी देवता ये कंगना रनौत हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, मोहन भागवत जी हैं। ये मन की बात करेंगे और भक्त जन सुना करेंगे। लोगों को तो अधिकार है ना सबको अपनी अपनी आस्था मानने का। तो 22 प्रतिज्ञाओं से क्या इतने बौखला गए हैं ये लोग? ये बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि ये मनु को लात मारा जा रहा है ना, मनु के राज को लात मारा जा रहा है। संविधान का राज लाने की बात की जा रही है, तर्क का राज लाने की बात की जा रही है, लोकतंत्र की बात की जा रही है, जहां सभी लोग समान हों उसकी बात की जा रही है। बुद्ध तो यही सिखाते हैं, बुद्धि की बात की जा रही है। बुद्ध की बात करने का ही मतलब होता है बुद्धि की बात करना। तो इन मूर्खों जाहिलों को बुद्धि की बात करना पसंद नहीं है, तो ये तो मूर्ति को दूध पिलाते हैं, तो बुद्धि की बात इनको कहां से समझ में आएगी। तो 22 प्रतिज्ञा की बात करना, बुद्धि की बात करना है, तर्क की बात करना है। बुद्धि और तर्क इनको कबूल नहीं है, इसलिए वो इसके खिलाफ हैं। क्या लगता है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केजरीवाल ने एक सलाह दी है कि जो करेंसी है, जो भारत के नोट है, उन पे लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाएगी। लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था है वो रसातल में जा चुकी है। तो देवी देवताओं की तस्वीर को सिक्के में रखने से, सिक्के में नोट पे छापने से पता नहीं है ये आदमी यूपीएससी कैसे क्वालिफाई कर गया कि देवी देवताओं का फोटो। ये अरविंद के आईआईटी, पता नहीं इस देश का तो भगवान ही मालिक है। आईआईटी के दरवाजे पर जहां शनि का मंदिर हो, सरसों तेल लोग चढ़ाते हो, वहां ऐसे ही इंजीनियर पैदा होते हैं। तभी तो यहाँ देश की आईआईटी क्यों नहीं वर्ल्ड रैंक की शिक्षा वर्ल्ड रैंक। बिल्कुल उसकी शिक्षा पे शक है, वो चोरी से पास करके आईआईटी गया होगा या घूस देके। बताइए ये आदमी आईआईटी में पढ़ा, आईआरएस है, ये आदमी कहता है तस्वीर तो लगी हुई है वैष्णो देवी की तस्वीर सिक्के पर, बहुत पहले से, दशकों से चल रहा है। अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए जो देश विदेश के नामी गिरामी अर्थशास्त्री हैं उनको लाना चाहिए, न कि कंगना रनौत, अक्षय कुमार, सोनू निगम ये सब अर्थव्यवस्था चलाएंगे तो इस देश के अर्थव्यवस्था की यही हाल होगी। केंद्र सरकार से अपील बिल्कुल करेंगे ही अपील, क्योंकि कहीं न कहीं इनको ये भी लगता है कि भक्तों की एक टोली देश में, बड़ी टोली मौजूद है जो वोट में कन्वर्ट हो जाती है धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर। तो इसलिए उन्होंने यह खेल खेला है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता, उसको सब पता है। उसने खेल खेला है। उसको लगता है कि हिंदुत्व की काट हिंदुत्व से होगी, तो जो हार्ड हिंदुत्व है वो तो मोदी जी का है। इनको लगता है कि हम भी अपना हिंदुत्व लेकर आ जाएं, लेकिन इनको समझना चाहिए राजनीति, पता नहीं इनका राजनीतिक सलाहकार कौन है। समझना चाहिए कि अगर किसी को हिंदुत्व ही चाहिए तो ओरिजिनल हिंदुत्व से काम चलाएगा, जो भाजपा का ओरिजिनल हिंदुत्व है। ये फोटो स्टेट, जीरोक्स कॉपी किया हुआ, जो चोरी किया हुआ जो हिंदुत्व है वो क्यों कोई
मिलेगा। केजरीवाल लोकल हिंदुत्व की बात वो कॉपी किया हुआ हिंदुत्व है, फोटो स्टेट है, जीरोक्स कॉपी है हिंदुत्व का। अगर कोई भी ये बुद्धिजीवी आप लोगों को सलाह देते हैं, आप लोग इनका विचार नहीं, हम लोग निगेटिव नहीं करते हैं, हम लोग एकदम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हमेशा हम लोग तर्क पे रहते हैं, हमेशा हम लोग विज्ञान पे रहते हैं, हमेशा हम लोग संविधान पे रहते हैं। तो कोई इसके खिलाफ है तो है। बीजेपी विरोध नहीं कर रही है। नहीं, देखिए। बीजेपी क्यों विरोध करेगी? दोनों तो हिंदुत्व वाले हैं। एक जो है आरएसएस का बड़ा रिचार्ज है भाजपा, छोटा रिचार्ज है केजरीवाल। तो भाई भाई में काहे का विरोध? दोनों भाई हैं, दोनों में काहे का तमाम विरोध? लोग कह रहे हैं अम्बेडकर की भी लगाओ, इसकी भी लगाओ, उसकी भी लगाओ, सबकी फोटो लगाओ। हाँ बिल्कुल, अगर लगाना ही है तो सबसे तर्कपूर्ण तो होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाना, क्योंकि उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना का जो है क्रेडिट जाता है बाबा साहब अंबेडकर को। उन्होंने इकोनॉमिक्स में दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में पीएचडी किया है इकोनॉमिक्स में। तो लगनी ही है अगर तस्वीर तो बाबा साहब डॉक्टर बीजेपी अंबेडकर के की नेता लगनी भी